बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी थी इस बारे में बताऊंगी। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल से अलग होकर एक दरिया के किनारे ईला नामी बस्ती में आबाद हो गए तो उन लोगों की तादाद 70,000 के करीब थी और ये निहायत ही सरकश और नाफरमान लोग थे। इन लोगों ने अक्सर काम तौरात के खिलाफ किए थे। तौरात के मुताबिक हराम करदा चीज़ों को इन्होंने अपने ऊपर हलाल कर दिया और हज़रत मूसा इस्लाम की शरीयत के मुनकिर हो गए। ये कौम जिस दरिया के किनारे थे उस दरिया में कसरत से मछलियाँ मौजूद थी, लिहाजा वो उस दरिया से मछलियाँ पकड़ते और इसे बतौर गज़ा इस्तेमाल करते थे। नेज़ वो लोग इसकी खरीदो फरोख्त भी करते थे। लिहाजा अल्लाह ने उनको एक आजमाइश में डाला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस कौम को ये हुक्म मिला कि वो हफ्ते के दिन मछली का शिकार ना किया करें और ना कोई खरीदो फरोख्त किया करें। लिहाजा उस दिन उनके लिए मछलियाँ पकड़ना हराम कर दिया गया। अलबत्ता हफ्ते के अलावा बाकी दिनों में उन्हें मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त थी। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुक्म से इस कौम ने इतवार से लेकर जुमे तक मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दी। लेकिन हफ्ते के दिन ज़्यादा मछलियाँ होती थी और बाकी दिनों में कम मछलियाँ होती थी। हफ्ते के दिन जब यह कौम दरिया के किनारे आती तो दरिया के किनारे इतनी ज़्यादा मछलियाँ देखकर वो बेईमान हो जाती। शैतान ने उनका फ़ायदा उठाकर उनको उकसाना शुरू कर दिया तो उन्होंने सोचा कि हफ्ते वाले दिन वो दरिया में जाल लगा दिया करेंगे और फिर अगले दिन यानी इतवार को मछलियाँ पकड़ लिया करेंगे। कुछ लोगों ने जाल लगा दिए और कुछ लोगों ने अपने घर में हौज़ बना लिए और उसका रास्ता दरिया की तरफ बना दिया। हफ्ते के दिन जब मछलियाँ जाल और हौज़ में आ जाती तो वो लोग उनको पकड़कर खा लेते। इसी बस्ती में अल्लाह के कुछ नेक बंदे भी मौजूद थे। वो कहते थे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हमें हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने से मना किया है। उन नेक लोगों ने इनको समझाया, ये जो तुम हौज़ बनाते हो और जाल लगाते हो इसमें मछलियाँ आ जाती हैं और तुम लोग इनका शिकार करके खा जाते हो। ये शिकार हफ्ते के दिन का बनता है, लिहाजा तुम लोग अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। लेकिन ये नाफरमान लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। अल्लाह के उन नेक बंदों ने बस्ती के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी तो उन्होंने कहा कि इस दीवार की एक तरफ नेक लोग रहेंगे और दूसरी तरफ जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं वो दूसरी तरफ रहेंगे। नेक लोगों में से बहुत सारे लोग उन्हें ये समझाते रहे कि ऐ लोगों, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, कौमे लूत और कौमे समूद का अंजाम याद करो, अल्लाह से डरो। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद 12,000 के करीब थी वो सब मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे ये सब किताबी बातें हैं। जब इन लोगों का दो ग्रुप हो गया, यानी एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे और दूसरे जो अल्लाह के नाफरमान बंदे थे, एक ग्रोह दीवार के इस पार रहता था और एक ग्रुप दीवार के उस पार रहता था। नाफरमान बंदे सारी रात हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे और अल्लाह के नेक बंदे दीवार के उस पार अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। जब नेक बंदे सुबह को उठे उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस पार इंसानों की कोई आवाज़ नहीं आ रही। जब उन्होंने दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ देखा वो क्या देखते हैं कि सारे के सारे लोग बंदर बन गए हैं और बंदरों की तरह हरकतें कर रहे थे। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे वो कुछ भी खा पी नहीं सकते थे और यूं 3 दिन के बाद वो इस अजाब में मुब्तला होकर हलाक हो गए। अल्लाह का अजाब बहुत ज़्यादा सख्त होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं जितने भी बंदर हैं वो सब उसी कौम में से हैं, लेकिन ये गलत है। जब वो कौम बंदर में तब्दील हुई थी फिर वो 3 दिन तक जिंदा रहे और उसके बाद उनका नामो निशान ख़त्म हो गया, लिहाजा उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी, वो हमेशा के लिए उस वक्त ख़त्म हो गए थे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और इसे सदका जारिया समझकर आगे शेयर कीजिए। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।